देखिए भाई, देखो हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था तो आपको याद भी होगा कि 2 पॉइंट चार्जेस होते थे और उनके बीच में एक फोर्स लगता था जिसको हम कूलम्ब्स फोर्स के नाम से जानते थे, और फॉर्मूला आपको पता ही होगा। देखो तो एक Q1 है और दूसरा क्या था भाई, Q2। बीच का सेपरेशन अगर R है तो इनके बीच में जो फोर्स लगता था कितना था भाई, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही फॉर्मूला था। सिमिलरली आप यहाँ पे भी फॉर्मूला इसी से कंपेयर करके निकाल सकते हो। तो कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में हमें जो है करना है तो किस तरीके से करना होगा, देखो ध्यान से। देखो जैसे आपको एक बार मैग्नेट दिया हुआ है और बार मैग्नेट में इसकी जो स्ट्रेंथ दे रखी है वो M1 मान ली और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो M2 मान ली। अगर दोनों की स्ट्रेंथ सेम होती, इसका मतलब तो क्या आ जाएगा भाई, सेम स्ट्रेंथ अगर होती तो डायपोल बोल देते, आप उसे मैग्नेटिक डायपोल भी बोल सकते थे। अगर स्ट्रेंथ अलग है तो अब आप बस यहाँ पे डायपोल नहीं बोल पाओगे, उसके मैग्नेटिक डायपोल नहीं बोल पाओगे। अच्छा, तो कुछ ना कुछ इसके बीच की सेपरेशन होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं कितना है R। तो यहाँ पे अगर मैं कूलम्ब्स इनवर्स लॉ अप्लाई करूँगा तो इनके बीच में यहाँ पर क्या होगा, फोर्स लगेगा। या आप सीधे सीधे इस तरीके से लिख सकते हो कि एक पोल यहाँ पे है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, M1 है। दूसरा पोल यहाँ पे, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, M2 है। दोनों पोल्स के बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है, R। तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा इन दोनों की स्ट्रेंथ के, और जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये आ जाएगा। और प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट निकल के आता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है, देखो वहाँ तो कितना आ गया था, K आ गया था। यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो आता है μ0 अपॉन 4 पाई, इनटू में क्या आएगा, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आता है हमारा फोर्स का। कोई भी अगर मैग्नेटिज्म के अंदर यानी पोल्स दे रखे हैं, उनकी स्ट्रेंथ होगी तो उनके बीच में इस तरीके से हमारा अट्रैक्शन पता चलता है कि जो मैग्नेटिक कितनी अट्रैक्शन से पास पास आ रही हैं, दूर दूर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो ध्यान क्या रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जहाँ जहाँ पे आपने K पढ़ा था ना, वहाँ वहाँ आप जो है उसको किससे रिप्लेस कर दोगे भाई, μ0 अपॉन 4 पाई से रिप्लेस कर दोगे। जहाँ जहाँ जिस जिस फॉर्मूले में आपने K पढ़ा हुआ है उसको आप सभी से किससे रिप्लेस कर दोगे, मैग्नेटिज्म में लाने के बाद में K को μ0 अपॉन 4 पाई से। जहाँ जहाँ चार्जेस आपने पढ़ा हुआ है, चार्जेस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ आ जाएगा, यानी M1 इंटू M2 से जो है आप उसे रिप्लेस कर दोगे, जो भी आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप रिप्लेस करके ये फोर्स का फॉर्मूला हम आराम से निकाल लेंगे। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ आ जाएगा, इनवर्स लॉ है पूरा का पूरा। आगे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर हमने वहाँ पढ़ा हुआ था कि कोई इलेक्ट्रिक डायपोल होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पोजीशन पे हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। और मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, एक्सियल पोजीशन पे जो आ रहा था वो था E इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर के क्यूब, और इक्वेटोरियल पे जो आया था वो आ रहा था खाली kp अपॉन आर के क्यूब, ऐसे करके था। यहाँ पे अगर मुझे निकालना है एक्सियल पोजीशन पे तो आप फॉर्मूला को तो डायरेक्ट कंपेयर करके बता ही सकते हो। फॉर्मूला को डायरेक्ट कंपेयर करके देखो कैसे बता सकते हो। यहाँ पर ऐसा आ जाना चाहिए कि E की जगह क्या आ जाएगा, B। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, कितना आ जाएगा भाई 2। K की जगह कितना आ जाएगा, μ0 अपॉन 4 पाई। P जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता था वहाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल यानी M अपॉन कितना आ जाएगा, R के क्यूब। तो इससे आप ये बना सकते हो। सिमिलरली इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक्सियल पे अगर हम निकाल इक्वेटोरियल पे निकालें तो μ0 अपॉन 4 पाई, इंटू में P की जगह M आ जाएगा और इंटू में क्या आएगा, R के क्यूब। तो कंपेयर करके आप फॉर्मूले तो बना सकते हो, तुरंत के तुरंत बना दिए, लेकिन अगर डेरिवेशन आ जाए तो डेरिवेशन को आपको करना पड़ेगा, और डेरिवेशन को करने का जो तरीका है वो बिल्कुल वही है जैसे कि हम वहाँ पे करते थे। करने का तरीका बिल्कुल वही है, अलग तरीका बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई अलग तरीका आपको मिलेगा, सेम वही तरीका है और उसी को हम फॉलो करके जो है निकालने वाले हैं। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला निकाला, आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है भाई, KQ अपॉन R स्क्वायर। जानते हो आप इसे, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला, KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। इसी तरीके से अगर कोई हमें स्ट्रेंथ दे रखी है, पोल स्ट्रेंथ दे रखी है, उसके कारण अगर मैं निकालूं तो B का फॉर्मूला कितना आ जाएगा भाई, μ0 अपॉन 4 पाई
क्यू की जगह कितना आ जाएगा एम अपॉन में कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। कंपेयर करके आप ये बना सकते हो, ठीक है। तो सब फॉर्मूले वही हैं। चलो अब हम करने वाले हैं, देखो ध्यान से। आपको डायपोल दे रखा है, बार मैग्नेट दे रखा है और उसके कारण हमें निकालना है। तो ये मैंने मान लिया इधर इसकी स्ट्रेंथ ये मैंने साउथ पोल मान लिया और ये वाला मैंने नॉर्थ मान लिया। इसकी स्ट्रेंथ -m और इसकी स्ट्रेंथ +m। ये यहाँ पर क्या होगा भाई, इसका कुछ ना कुछ इसका ओरिजिन हो जाएगा, ये वाला सेंटर हो जाएगा। अच्छा, इस सेंटर से यहाँ से r डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे भाई, r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट रखा है और कितना पॉइंट है भाई, ये P पॉइंट रखा हुआ है। इसके बीच की जो ये वाली सेपरेशन है ये हमने कितनी मान ली है, 2l मान ली है। तो ये l हो जाएगी और ये भी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। अब मैं निकाल रहा हूँ कि पॉइंट P पे इसके कारण मैं स्ट्रेंथ निकाल, मतलब फोर्स निकाल, इंटेंसिटी निकाल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी माइनस m के कारण। तो -m के कारण अगर मैं निकालूंगा तो इसके कारण जो इंटेंसिटी होगी मैग्नेटिक वाली वो किधर आएगी, इस तरफ आ रही होगी। किसके कारण मिलेगी, -m वाले के कारण। +m वाले के कारण अगर आप निकालोगे तो इसके कारण रिपल्शन वाला लगेगा और इसके कारण इधर आ रही होगी, यानी +m इस तरफ आ रहा होगा। अब आप दोनों के कारण अलग अलग निकाल लीजिए। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -m एट पॉइंट P। तो फॉर्मूला होता था KQ/r²। यहाँ पे क्या आएगा, K की जगह μ0/4π, Q की जगह कितना आ जाएगा m अपॉन r²। r² का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन। तो सेपरेशन कितना है भाई, यहाँ तक r है और ये कितना हो जाएगा l। तो कितना आ जाएगा r + l का होल स्क्वायर। अब आप क्या निकाल लोगे, b निकालोगे +m के कारण। तो ये कितना मिलेगा, k यानी μ0/4π, q यानी m अपॉन ये कितना आ जाएगा r - l का होल स्क्वायर। यही आएगा। अब आपको तो क्या निकालना है, नेट निकालना है। तो नेट कैसे निकालते हैं, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसे आ रही है, अपोजिट आ रही है। अब आप मुझे बताओ ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, कौन सा वाला बड़ा है, इनमें से कौन सी वाली चीज़ बड़ी लिखी हुई है। इतना सोच रहे हो, -m वाली बड़ी है। यहाँ देखो ऊपर तो सब कुछ सेम है, यहाँ नीचे वाला बड़ा है। बड़ी संख्या से डिवाइड करते तो छोटा बन जाता है और छोटी से डिवाइड करेंगे तो बड़ी बन जाएगी। वैसे आप देख सकते हो जो पोल पास में है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी भाई यहाँ पे, और जो दूर है उसके कारण कम होगी। तो पास में कौन सा +m वाला है, तो +m वाले के कारण ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर आपको नेट निकालना है, बी नेट अगर आपको निकालना है तो कितना आ जाएगा, +m वाले में से क्या घटा दोगे भाई, -m वाला घटा दोगे। तो बी नेट इज इक्वल टू +m वाला कितना आ रहा है देख लीजिए, μ0/4π m अपॉन r - l का होल स्क्वायर माइनस के μ0/4π m अपॉन r + l का होल स्क्वायर। बी नेट मुझे निकालना, कुछ कॉमन नज़र आ रहा है भाई आपको, μ0/4π और m भी कॉमन जा रहा है। यहाँ पे आपको मिलेगा 1/r - l का होल स्क्वायर माइनस के 1/r + l का होल स्क्वायर। अब आप क्या ले सकते हो भाई, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो। तो μ0m/4π और एलसीएम अगर आप लोगे तो क्या आ जाएगा, r² - l² का होल स्क्वायर और इसका इधर मल्टीप्लाई यानी r + l का होल स्क्वायर माइनस के r - l का होल स्क्वायर, यही आएगा। इसे ओपन करना पड़ेगा भाई, तो ओपन कर लेते हैं। तो बी नेट बराबर में मिलेगा मुझे μ0m/4π। बिल्कुल वही तरीका चल रहा है जो हमने वहाँ किया था, सेम वही है, बस चीज़ें चेंज हो गई हैं बस। तो ये क्या आ जाएगा, r² + l² + 2rl माइनस में r² + l² माइनस के 2rl अपॉन में। अच्छा, यहाँ एक अजम्पशन आप अप्लाई कर सकते हो कि r² बहुत बड़ा है l² से, तो r² - l² की जगह क्या आ जाएगा, खाली r² ही आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ कि r² का क्या मिलेगा आपको, होल स्क्वायर मिलेगा। एजम्पशन यहाँ लिख लेना कि r² - l² किसके बराबर होगा भाई, r² के बराबर ही होगा। इस तरीके से मैंने लिख दिया है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है। तो बी नेट यहाँ पर जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, μ0m/4π और 2rl और 2rl कितना हो जाएगा भाई, 4rl अपॉन में क्या आ रहा है भाई, r की पावर 4। एक r से ये 3 बार भी कट जाएगा, तो ये आ रहा है μ0/4
4 पाई, 4 से काटो मत, इसे कांस्टेंट के तरीके से ट्रीट करो, अलग रखो है ना, यहाँ काटो मत इसे। और ये आ रहा है m इंटू 4l अपॉन में कितना आ रहा है आर की क्यूब। अब आप जानते हो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके बराबर होता है भाई, स्मॉल m इंटू 2l के बराबर। तो यहाँ से एक 2 मिलेगा और इस पूरे की जगह आप क्या लिख दोगे, कैपिटल M लिख दोगे, है कि नहीं भाई। तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 को मैं बाहर ले आया, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज़ आ जाएगा, ये m बन जाएगा अपॉन में r की क्यूब। तो ये हमारा बी नेट निकल के आ जाएगा और आना भी यही चाहिए था, क्योंकि आप इसे कंपेयर कर सकते हो 2 के पी अपॉन आर की क्यूब से। 2 ये k ये p अपॉन क्या है आर की क्यूब। तो ऐसा मत करना कि 2 से 4 को भी काट दो और नया फॉर्मूला बना के आप याद करने लग रहे हो, रटने लग रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। तो बस यही ध्यान रखना है 2 के पी अपॉन आर के ये होता था, 2 k की जगह कितना आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, p की जगह m आ जाएगा कैपिटल M और r की क्यूब। तरीका बिल्कुल वही है, कुछ भी आपको अलग से नहीं करना है, सारी चीज़ें वही हैं, अजम्पशन भी वही है। और वहाँ पे भी हम क्या अप्लाई करते थे, p बराबर q इंटू 2l, यहाँ हमने क्या अप्लाई कर दिया है m बराबर स्मॉल m इंटू 2l, तुरंत आपको ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये तो हमने कहाँ पर कर दिया है भाई, एक्सियल लाइन पे। सिमिलरली आप किस पे करोगे भाई, इक्वेटोरियल लाइन पे भी कर सकते हो। तो इक्वेटोरियल लाइन अगर दे दिया जाए तो उस पर भी करके देख लेते हैं, देखिए ध्यान से भाई। तो ये रहा मेरे पास में साउथ पोल और ये रहा नॉर्थ पोल, इधर -m और इधर +m, बीच का सेपरेशन कितना है भाई 2l के बराबर है। और इसका जो सेंटर है वहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट रखा हुआ है p, और इस पे हमें निकालना है। तो इसे अगर निकालना तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी l, और ये वाली भी कितनी हो जाएगी भाई l हो जाएगी। इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, ऐसे कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये -m वाला है, तो -m के कारण जो b की स्ट्रेंथ आएगी वो किधर आएगी, अट्रैक्शन हो रहा होगा यानी इधर मिल रही होगी, +m के कारण किधर जा रहा होगा, रिपल्शन यानी इधर आ रही होगी। तो ये तो किसके कारण आई है, b -m के कारण, और ये b +m के कारण आया। अब डिस्टेंस देखो, ये कितनी है भाई l, ये r है, तो ये कितना हो जाएगा √r² प्लस l²। सिमिलरली ये भी कितना मिलेगा भाई √r² प्लस l² ही मिलेगा। पाइथागोरस अप्लाई कर दोगे तुरंत आपको ये मिल जाएगा। अब देखो भाई बी नेट मुझे निकालना है, तो b -m के कारण कितना आएगा भाई, इधर करते हैं फिर आगे करना पड़ जाएगा। b -m के कारण अगर मैं निकालूं तो क्या फॉर्मूला होता है, kp अपॉन r² होता था वहाँ पर, यहाँ क्या आ जाएगा k की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, p की जगह कितना आ जाएगा m अपॉन क्या आएगा r², और r क्या है यहाँ पे भाई, बीच की सेपरेशन ये वाली है, यानी √r² प्लस l²। इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, और कितना मिलेगा भाई ये r² प्लस l², ये आ गया। सिमिलरली आप क्या निकालोगे भाई, +m के कारण निकालोगे, तो ये भी कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, स्ट्रेंथ कितनी है कैपिटल M, अपॉन में क्या आएगा भाई, अच्छा कैपिटल M आएगा स्मॉल m आएगा, स्मॉल m है ना, स्मॉल बनाना है इसे, स्मॉल m है तो ये भी स्मॉल है, स्मॉल m अपॉन में क्या आएगा, वो ये सेम r² प्लस l², √² करोगे तो सीधा सीधा मैं लेके दे रहा हूँ। ये देखो दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। यानी आप लिख सकते हो कि b -m के कारण या b +m के कारण जो आ रहा है, कितना आ रहा है भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इधर क्या आ रहा है भाई m अपॉन r² प्लस l², और इसको मैंने मान लिया किसके बराबर है, b के बराबर आ रहा है, मैंने मान लिया लेट b के बराबर है, ठीक है। अब इनका मुझे नेट निकालना है, तो नेट मुझे कैसे निकालना है, मैं इसको देखो यहाँ बना दे रहा हूँ, जो p पॉइंट है तो उस पर एक तो इधर लग रहा है b और एक इधर लग रहा है, ये भी b है। इनका नेट किधर से पास करेगा भाई, बीच में से पास कर रहा होगा, और एंगल हमें चाहिए तो ये वाला मैंने एंगल थीटा मान लिया, तो बी नेट जो इधर जा रहा था ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम हैं तो बिल्कुल बीच में से गया होगा। अब ये थीटा है, ये भी कितना है भाई थीटा है, मुझे बी नेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। देखो बी नेट अगर निकालना है तो इस वेक्टर को देखो, इसका इधर कंपोनेंट निकाल लेते हैं, तो इसका इधर कंपोनेंट जो आएगा वो कितना आएगा b cos थीटा, थीटा में जो कंपोनेंट आएगा थीटा, इसका ऊपर की ओर कंपोनेंट निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा b cos थीटा भी आएगा, तो दोनों का इधर कंपोनेंट जो आएगा b cos थीटा और इसका भी b cos थीटा,
अच्छा, तो दूसरा वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा इसका बी साइन थीटा, इसका इधर जो होगा वो कितना होगा बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा वाला तो कैंसिल हो जाएगा, केवल एक बचेगा इधर, और कितना मिलेगा भाई बी कॉस थीटा, और बी कॉस थीटा 2 बार मिलेगा, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी, यानी बी नेट किसके बराबर मिल जाएगा भाई आपको 2b कॉस थीटा, ये मिलेगा। अब आप वैल्यू पुट कर दो सभी की, तो बी नेट मुझे निकालना है 2b किसके बराबर माना हुआ है मैंने, ये है, b को उठा लाओ भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में कितना है स्मॉल m अपॉन कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, ये रहा थीटा, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहा है। कॉस थीटा किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है एल, हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा भाई एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपका कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, बी नेट बराबर में मिलेगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम स्मॉल में है, एल ऊपर है, अपॉन में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा, क्योंकि हाफ यहाँ है 1 यहाँ है, हाफ और 1 ऐड का मतलब ऐड हो जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। यहाँ पर फिर से वही अजम्पशन लगा दीजिए भाई, क्या लगाओगे कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लगभग कितना मिल जाएगा आर स्क्वायर के, क्यों मिला पता है ना, क्योंकि आर स्क्वायर बहुत बड़ा है एल स्क्वायर से। दूसरी चीज़ क्या है कि हम जानते हैं कैपिटल एम किसके बराबर होता है स्मॉल एम इंटू 2l के बराबर होता है, तो देखो स्मॉल एम 2 और एल, इसकी जगह तो मैं कैपिटल एम लिख सकता हूँ, तो बी नेट बराबर में मिल जाएगा म्यू नॉट, ये पूरा क्या बन चुका है ऊपर कैपिटल एम बन चुका है, अपॉन में क्या है 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा केवल आर स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी बी नेट अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो कितना मिल जाएगा म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई इंटू में क्या मिलेगा भाई आर की क्यू। इस तरीके से हमने ये भी प्रूफ कर दिया है, वही होता था के पी अपॉन आर की क्यू, के पी अपॉन आर की क्यू वही है। तो इस तरीके से आप दोनों चीज़ों को बड़े ही आराम से प्रूफ करके बता सकते हो कि दोनों की वैल्यू जो है क्या क्या आ रही होगी, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और हैं जिन्हें मैं कंपेयर करके एक साथ ही लिखा देता हूँ, जो बहुत ही ज़रूरी बात है। देखो इधर मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाली चीज़ों को, और इधर मैं लिख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड वाली चीज़ों को, दोनों को हम करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले तो मैं जो है फोर्स से ही स्टार्ट कर देता हूँ कि फोर्स क्या क्या होता है। देखिए भाई फोर्स से हम किस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर हम फोर्स से स्टार्ट करें तो F बराबर होता था वहाँ पे फोर्स, पहले मैं लिख देता हूँ फोर्स अगर निकालना है तो इधर फोर्स का क्या फॉर्मूला है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन कितना होता है आर स्क्वायर। यहाँ पर फोर्स कितना आ जाएगा भाई, K की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन में कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। आगे चलते हैं, हमने वहाँ पर पढ़ा था एक और फॉर्मूला कि E किसके बराबर होता था भाई F अपॉन Q, तो F बराबर होता था, फोर्स का एक दूसरा भी फॉर्मूला था, F बराबर मैंने बोला था Q इंटू E के बराबर हो जाता था, याद है। यहाँ पर अगर मैं F निकाल रहा हूँ तो Q की जगह कितना आ जाएगा स्मॉल m, और E की जगह कितना आ जाएगा B, तो ये मैग्नेटिक फोर्स का आ जाएगा, और ये किसका आ जाएगा भाई इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है। तो ये तो हमने निकाल लिया फोर्स के दोनों फॉर्मूले आप कंपेयर करके वहीं से दे सकते हो, कोई नया फॉर्मूला है नहीं यहाँ पर। अब फोर्स के आगे चलते हैं भाई, तो फोर्स के आगे अगला चीज़ है, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ डायपोल मोमेंट की, किसकी, डायपोल मोमेंट की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आया था, P बराबर क्या आया था Q इंटू 2L आ रहा था। यहाँ पर उससे अगर कंपेयर करोगे तो M, P की जगह कितना हो गया था, M बराबर कितना आ गया था Q की जगह स्मॉल m इंटू में 2L, ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला मिल चुका था। तो उसी से कंपेयर करके आप इसको भी जो है निकाल सकते हो। यहाँ पे और भी हमने फॉर्मूला निकाले थे, एक m बराबर IA आया था, NIA आया था, EVR अपॉन 2 आया था, तो वो अलग अलग चीज़ों के कारण आप देख ही सकते हो पूरा का पूरा। लेकिन कंपेयर करने के बाद में हम जिन जिन चीज़ों को निकाल पा रहे हैं उन्हें तो हम लिख ही लेते हैं। अगली चीज़ है, अभी अभी हमने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसे लिख दो यहाँ पर, तो फील्ड स्ट्रेंथ लिख देते हैं, क्योंकि दोनों में काम कर जाएगा ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड स्ट्रेंथ यानी E की वैल्यू अगर हमने एक्सियल पोजीशन पे निकाली थी तो कितनी आ रही थी भाई 2 kp अपॉन
आर के क्यूब, और जो इक्वेटोरियल पे हमने निकाली थी वो कितनी थी, के पी अपॉन आर के क्यूब। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी दोनों को निकाल सकते हो। ई की जगह कितना आ जाएगा, बी एक्सियल पोजीशन पे अगर आप निकाल रहे हो, एक्सिस लिख लो या एक्सियल पे लिख लो, तो कितना आ जाएगा 2, के की जगह कितना आ जाएगा भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और पी की जगह एम अपॉन आर के क्यूब, और अगर आप इक्वेटोरियल पर निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और एम अपॉन में कितना मिल जाएगा आर की क्यूब। इस तरीके से आप इसे भी निकाल सकते हो। आगे चलते हैं अगली ओर। ये फील्ड स्ट्रेंथ हो गई। इसके बाद हमने वहाँ पे एक टॉर्क का फॉर्मूला निकाला था, आपको अगर याद आ रहा हो, टॉर्क। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला निकाला था, टाउ जो था, यहाँ पर तो था टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, या टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, याद आ रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो। टाउ अगर यहाँ आपको चाहिए तो पी की जगह कितना हो जाएगा भाई एम क्रॉस बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा एम क्रॉस बी, या टाउ कितना लिख दोगे आप एम बी साइन थीटा। अलग से बिल्कुल भी याद नहीं रखने हैं, मैं पहले भी अभी भी बता रहा हूँ, जो वहाँ थे उन्हीं से कंपेयर करके आप फॉर्मूले यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो टॉर्क आपने बिल्कुल नया फॉर्मूला बना दिया तुरंत की तुरंत, है ना। चाहो तो आप इसका डेरिवेशन भी कर सकते हो टॉर्क का, बिल्कुल वैसे ही डेरिवेशन होगा जैसे हमने यहाँ पे वहाँ पे पढ़ा हुआ था। अगला निकल लेते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भाई। वहाँ पर आपको याद है पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली थी डायपोल के कारण, तो यू का जो फॉर्मूला आ रहा था वो था माइनस के पी डॉट ई, जिसे हमने लिखा था माइनस के पी ई कॉस थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई यू बराबर माइनस के एम बी, या फिर क्या लिख सकते हो माइनस के एम बी कॉस थीटा। अच्छा, एक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का भी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, और जो चेंज का फॉर्मूला आ रहा था वो ऐसे था डेल्टा यू बराबर पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये था। सिमिलरली आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो डेल्टा यू बराबर पी की जगह कितना आ जाएगा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस थीटा 2। समझ रहे हो? तो जो चीज़ें आपने वहाँ पढ़ी थी वही आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो, कंपेयर करके ही निकाल सकते हो, कोई अलग चीज़ नहीं है। देखो ये तो मैंने पूरा आपको बता ही दिया है, ये फॉर्मूला कैसे बताया है वो पूरा बता दिया स्टेटमेंट से। ये मैं प्रूफ करवा चुका हूँ, ये मैं प्रूफ करवा चुका हूँ, ये वाला जो है ये भी हम निकाल चुके हैं। बस ये वाले रह गए टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों चीज़ें आपके लिए होमवर्क है। जिस तरीके से हमने निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें डायपोल रख दिया, तो डायपोल रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क लग रहा था, जिसे हमने ऐसे प्रूफ किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वहाँ पे भी टॉर्क लगेगा, और यही रिजल्ट आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। चेक करके देखना आपका आ रहा है नहीं आ रहा है। करने का तरीका बिल्कुल डिक्टो वही है जो वहाँ हमने पढ़ा था। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी को निकाल के देखना, जैसे हमने वहाँ किया था सेम वैसे यहाँ करके लाना। तो ये जो दोनों का डेरिवेशन है, इसका और इसका, टॉर्क का और पोटेंशियल एनर्जी का, वो आपके लिए होमवर्क में है, करके आना। नहीं होता है तो फिर मैं उसे जो है एक्सप्लेन करूँगा ही करूँगा, वैसे हो जाएगा। अगर आप उसको देख के भी करोगे तो भी आप जो है पूरी चीज़ों को कर लोगे एज इट इज़। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, बाकी कल की क्लास में करेंगे।